नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह चौहान यूपी फास्ट न्यूज में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मामला ये है कि री एडमिशन और स्कूल में हर साल फीस बढ़ाना और ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं। कापी किताब को हर साल सिलेबस चेंज करके नए नए सिरे से खरीदवाना, ये बहुत बड़ा विषय है। ये हमारे साथ इस समय आपका परिचय क्या है? मेरा नाम गुड्डू मिश्रा है। मैं हरदों का निवासी हूँ और मैं तहसील खागा में टाइपिंग का काम करता हूँ। तो गुड्डू सर, आप हमें एक बात बतावें, सीबीएसई बोर्ड हो या हिंदी मीडियम बोर्ड हो, इस समय हर साल जैसे कि अभिभावक परेशान है, कई अभिभावकों की शिकायतें आई हैं कि री एडमिशन, बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन री एडमिशन उसमें हर साल उसको नए, जैसे कक्षा 1 में है दूसरी में जा रहा है तो उसको फिर से एडमिशन शुल्क देना पड़ रहा है। कापी किताब का सिलेबस चेंज कर दिया जाता है जिससे न्यू सेशन पे फिर से नई कापी किताब खरीदनी पड़ती है। और तीसरा मुद्दा ये है कि फीस बढ़ोतरी। आपका बच्चा कक्षा 1वीं में है, दूसरी में जाता है तो फिर उस दूसरी क्लास में फीस उसकी बढ़ जाएगी। ये अभिभावकों के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है, बोझ बनता जा रहा है। मिडिल क्लास इसमें क्या कहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही पिस रहा है और वो बच्चों को पढ़ाए कि खाना खाए। जी। आज यही समस्या है कि वो बच्चों को पढ़ाए कि खाना खाए, क्योंकि अगर मेरा लड़का 6 में गया किसी भी स्कूल में तो 6 में प्रवेश शुल्क देने के उपरांत और उनके बताई के अनुसार कॉपी किताब की दुकानों में जाने के उपरांत लुटने के बाद जब वो 7 में जाता है तो पुनः प्रवेश शुल्क लिया जाता है और बढ़ा के लिया जाता है और फीस हर साल मनमानी बढ़ाई जाती है। अच्छा, कई अभिभावक से मेरी बात हुई है, अभिभावकों का कहना है कि जो विद्यालय सिलेक्टेड स्टोर हो या मतलब जहाँ पर कापी किताब ये लोग मिलती हैं वहीं पे ही मिलेंगी, अदर स्टोरों पे या अदर अलग नहीं मिलेंगी, अलग नहीं मिलेंगी, वहीं पे मिलेंगी। और ये पूरा जाल बिछा हुआ है और ये जाल इतना तगड़ा है कि उसमें जो है सिर्फ अभिभावक और मिडिल क्लास और गरीब पिस रहा है। और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सरकार ने सारे सरकारी प्राइमरी सब बंद कर दिए, उनकी जगह पे दारू के ठेका गांव गांव खोल दिए, तो बच्चा जाएगा कहाँ पढ़ने? जाएगा तो उसी जाल में फंसेगा ना। तो अब तो फंसाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई कहाँ हो रही है, लुटाई हो रही है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेजिए और हमारी वहाँ पर शिक्षा प्राइमरी में क्या बच्चों को सिर्फ वो पानी पिलाने के लिए भेजा जाए? जो नमक पानी वहाँ मिलता है उसको पिलाने के लिए भेजा जाए? न वहाँ मास्टर है न कोई पढ़ाने वाला है, तो वहाँ क्या करेगा बताओ? तो फंसेगा जाके। वही केंद्र वहाँ पे बना रखे हैं ना, हर जगह केंद्र बने हुए हैं कि बच्चा फंसाओ और यहाँ ले जाओ। मजबूरी में लड़के वहीं पढ़ते हैं जाके जहाँ पे हाई फीस होती है। एक विषय और था कि सीबीएसई बोर्ड हो या हिंदी मीडियम, क्या इन दोनों में माफिया, हम इनको माफिया, शिक्षा माफिया भी कह सकते हैं, क्या शिक्षा माफिया पूरी तरह हावी हो चुके हैं? पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, बिना उनके एक पत्ता नहीं हिलता है। तो सरकार को तो इस पर लगाम लगानी चाहिए ना। सरकार कैसे लगाम लगाएगी? सरकार भी तो उसमें पा रही है हिस्सा। कहीं ना कहीं ये जो दलाल बैठे हैं वो उनको सब हिस्सा देते हैं जाके, तो कैसे इसमें रोक लगेगी? आज का न सरकार है न सरकारी तंत्र है। जी। सब लूटने में लगे हैं, चाहे जहाँ चले जाओ। पिस रहा है। सीधी सी बात है कि गरीब तबका, मिडिल क्लास, वही पिस रहा है, पिसना है। बस घूम घुमा के वो जाए तो जाए, कहाँ जाए, क्या करे, मजबूरी में उसको सब कुछ यहीं पर पिसना है। चलिए, गुड्डू भैया थे हमारे, इन्होंने अपने बच्चों के प्रति और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी अभिभावकों को एक अच्छा मैसेज दिया है। और अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभिभावक ये प्रयास करें कि अपने लड़कों को जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। अच्छे स्कूल अब रह कहाँ गए हैं, लेकिन मजबूरी है, बिजनेस बन गए हैं, धंधा बन गया, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों व्यवसाय बन चुके हैं। इनमें जो है सरकार लगाम नहीं करती है, तो मजबूरन लड़कों को पढ़ाना ही है। तो अब स्वयं से मेहनत करें, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ कक्षा ढकाया जा रहा है इस समय। और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य यही दो मूलभूत वो होती हैं जनता के लिए, इन पर विशेष ध्यान दे और शिक्षा इंटर तक की फ्री करे जी। और मैं कहता हूं कि 6 से 12 तक की पढ़ाई एक कर दे, ताकि सब एक दूसरे की किताब लेके गरीब भी पढ़ ले, उसी में मिडिल क्लास भी पढ़ ले। मतलब आपको तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, जो आप पुराने समय में जो आपने हमने पढ़ा था। 6 से इंटर तक एक विषय,
वही 6 की मैंने भी पढ़ी, मेरा छोटा वाला भाई भी 6 की पढ़ के आया, वो तीसरे नंबर वाला भी पढ़ के आया, फिर इसके बाद चौथे दूसरे को भी दे दिया, वो भी पढ़ के आया। जी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद ही चेंज कर दी। अब तो व्यवसायीकरण हो गया है ना, हर साल पूरी सिलेबस बदलना है और एक मोटा मोटा चिट्ठा पकड़ा देना है। जो भी किताब में प्रिंट होता है प्रिंट रेट पे ही मिलती है। जैसे दवा में प्रिंट रेट में बिकती है, उसी तरह ये भी प्रिंट रेट में बिकती है। उससे कम नहीं करता, क्योंकि उसको कमीशन देना है। जी। दुकानदार जी। इससे कम नहीं करता है, क्योंकि उसको कमीशन देना है। अगर कम करेगा तो अगले साल उसके पास टेंडर नहीं रहेगा। चलिए, बस इतना ही कहना है। चलिए, धन्यवाद।